बच्चों, आज हम भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। प्रथम, विवाह से पूर्व। द्वितीय, ससुराल में साधवा के रूप में। तृतीय, विधवा के रूप में। और चतुर्थ, महादेवी की सेवा में। आइए अब हम भक्तिन के संघर्षशील जीवन के बारे में जानें। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। उसका नाम लक्ष्मी तो था, लेकिन वह पूरी तरीके से दीनहीन असहाय थी। इसलिए उसने लेखिका को अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया कि लोग यदि उसका नाम लक्ष्मी सुनेंगे तो हंसेंगे। और ऐसी स्थिति में उसने लेखिका से यह निवेदन किया कि वह कभी भी उसके नाम से ना पुकारा जाए। लेखिका ने उसकी कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसके प्रथम अनुच्छेद में हम यह देखेंगे कि लक्ष्मी इलाहाबाद के ऐतिहासिक झूसी गांव में रहने वाले एक अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक पुत्र के साथ कर दिया गया। विमाता ने उसका गौना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। उसे हमेशा डर रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम न कर दे। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को उसके ससुराल में नहीं दी गई। लक्ष्मी की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी देर से भेजा। उधर सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे मायके यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। लक्ष्मी जब मायके पहुंची तो विमाता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर से चल पड़ी और वापस अपने ससुराल आ गई। वहाँ पर आकर पिता की मृत्यु का शोक अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर उसने किया और पति के ऊपर उसने सारे गहने फेंक दिए। और इस प्रकार से लक्ष्मी ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग। भक्तिन को ससुराल में पहले की भांति दुख ही मिला। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी। भक्तिन ने एक के बाद एक 3 लड़कियों को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उसकी अपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। इसका कारण था दोनों जेठानियों के काले काले पुत्र पहले से ही थे। जेठानियाँ बैठकर खाती तथा घर का सारा काम जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य लक्ष्मी को ही करना पड़ता। छोटी लड़कियों को भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थीं। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध
वह मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डाली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। लक्ष्मी के पति का व्यवहार अच्छा था। वह उसे बड़ा स्नेह करता था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह परिवार से अलग हो पाई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे अच्छे गाय भैंस, खेत खलिहान और आम के पेड़ ठीक ठाक मिल पाए। परिश्रम के कारण घर में एक बार फिर से समृद्धि आ गई और पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष थी। उसकी संपत्ति को देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने लक्ष्मी के सामने विवाह का दूसरा प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मी ने उसे अस्वीकार कर दिया और कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती न करे, इसलिए वह अपने केस कटवाई तथा गुरु से मंत्र लेकर उसने कंठी माला धारण कर लिया कि उसे कोई विवाह के लिए फिर कोई दोबारा ना कहे। उसने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी 2 बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। धन्यवाद। शेष अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे।